हेलो दोस्तों। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट को। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट बेसिकली होता क्या है? स्पेसिफिक हीट बेसिकली होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन सेम बात होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो फाइनली हम लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature by 1 degree Celsius of heat required to increase temperature of any object by 1 degree Celsius और 1 केल्विन। तो फाइनली सपोज दैट ये डब्बा है, बॉक्स लेंगे हम। बॉक्स में अगर हम क्यू अमाउंट की हीट खिला रहे हैं तो इसके टेम्परेचर डिफरेंस में डेल्टा टी का डिफरेंस आ रहा है। तो सिंपली जैसे डेल्टा टी क्यू अमाउंट हीट खिलाने पर डेल्टा टी का डिफरेंस आया, अब 1 डिग्री सेल्सियस पे ले लो तो क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला निकला है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला निकल के आया है हीट सप्लाइड अपॉन टेम्परेचर चेंज फाइनली Q अपॉन डेल्टा टी। यही फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का। अब यूनिट्स लिखेंगे। यूनिट्स ऊपर क्या दिया है, हीट गिवन है। हीट को किस में, जूल में, और टेम्परेचर को केल्विन या मतलब सेल्सियस में, केल्विन में लिख सकते हैं। कैलोरी में भी हीट को लिखा जा सकता है, डिग्री सेल्सियस। ये सब यूनिट्स होती हैं। अभी इसमें एक पॉइंट बताना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब तुमको सपोज दैट एक गिलास है, एक तालाब है, दोनों में पानी है। अगर तुम इसको क्यू अमाउंट की हीट दोगे, ये ज़्यादा पानी है, ये कम, मतलब अमाउंट डिफरेंट है, तो इसमें हीट देंगे तो डिफरेंट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में डिफरेंट हीट लगेगी या नहीं लगेगी। इसका मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। तो हम पॉइंट लिखेंगे स्पेसिफिक हीट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन। बेसिकली हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना आ रहा था, डेल्टा एच, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना आ रहा था, डेल्टा यू। मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज है, तो मतलब इसका मतलब पाथ फंक्शन एंड बिहेव एज पाथ फंक्शन। आई थिंक ये तुमको लाइन समझ में आई होगी, ये स्टार पॉइंट लाइन है। अब हम हीट कैपेसिटी को आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली अब हम देखेंगे, सपोज दैट आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, इन डिफरेंट प्रोसेस में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइसोकोरिक, आइसोबारिक,
आइसोथर्मल में तो डेल्टा टी कितना रहता है, 0, तो इसमें हम स्पेसिफिक हीट नहीं पढ़ेंगे। एडियाबैटिक में Q0 होता है, तो इन दोनों में हमको फाइनली नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ेंगे आइसोकोरिक आइसोबारिक के लिए डिफाइन करेंगे हम इसको। तो पहला हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे तो बेसिकली हमको हीट लिखना है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फाइनली Q अपॉन डेल्टा टी, Q को हम Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इधर भी लगा दें हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मतलब और डेल्टा QV को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनली ये अगर रीअरेंज करेंगे डेल्टा U बराबर CV डेल्टा टी निकल के आया या नहीं, डेल्टा U बराबर CV डेल्टा टी, ये निकल के आया रिजल्ट या नहीं। ऐसे हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सिंपली CP से डिनोट करेंगे, हीट अपॉन डेल्टा टी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो QP लगा सकता हूँ मैं इधर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऐसा लिख सकता हूँ, और QP फाइनली डेल्टा H के बराबर होता है डेल्टा T। तो फाइनली डेल्टा H बराबर ये इधर जाएगा शिफ्ट होके, तो डेल्टा H बराबर कितना निकल के आएगा, CP डेल्टा T, CP डेल्टा T। ये दो फॉर्मूले हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली मोलर हीट कैपेसिटी, और दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी बेसिकली अब ये अमाउंट फिक्स हो गया है, मोलर लग गया है, मतलब कि अब ये एक मोल के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, सपोज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ one mole substance y 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब ये अमाउंट फिक्स हो गया है, तो मोलर हीट कैपेसिटी फाइनली क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव, भैया मोल फिक्स कर दिए हैं 1 मोल। अगर मोल फिक्स हो गए तो मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर लग जाए स्पेसिफिक लग जाए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू increase temperature of
1 ग्राम सब्सटेंस to increase temperature of 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन सिंपली। आई थिंक तुमको मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी समझ में आया होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि ये डिफाइन होगी फिक्स्ड अमाउंट, और जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस से हमको टेम्परेचर रेज करना है। अगर तुम तालाब में हो, तालाब का 1 डिग्री सेल्सियस अगर तुम बढ़ाने जाओ तो उस पर भाई हीट ज़्यादा लगेगी, और सेम अगर तुम गिलास के पानी में हीट बढ़ाने जाओ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो उसमें हीट कम लगेगी। आई थिंक ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव के एकदम कंसेप्ट खुल जाना चाहिए दिमाग से। तो मोलर हीट कैपेसिटी फाइनली हम सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्यू अमाउंट की हीट दी है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी एन मोल है सपोज दैट। तो मोलर हीट कैपेसिटी को सिंपली एससीएम से डिनोट करेंगे। इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, तो Q अपॉन डेल्टा टी, और कितने मोल के लिए है Q अपॉन डेल्टा टी, और n मोल है तो n मोल सिंपली जैसे पिछली स्लाइड में किया था डेरिवेशन वैसे ही है, ये फॉर्मूला निकलेगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिंपली CS बराबर Q अपॉन डेल्टा टी, और इसमें 1 ग्राम मतलब वेट आ रहा है, वेट का मतलब कंपोनेंट आ रहा है, तो वेट CM बराबर Q एन डेल्टा टी, CS बराबर Q W डेल्टा टी। तो इसको फर्दर अब हम आगे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपॉन एन, लिख सकते हैं या नहीं, इतना बता दो बस। भैया Q अपॉन डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट C होता है, स्पेसिफिक हीट ऐसे ही इसको अगर आगे बढ़ा के लिखना चाहें तो Q अपॉन डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट होता है, वेट को वेट लिख दो। आया होगा। और फाइनली CM, अब इसको रीअरेंज कर दे, C बराबर CM N, इसको बस रीअरेंज किया है, N इधर लेके चले गए। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा दिया तुमको मोलर हीट कैपेसिटी के। अब फर्दर 2 कंपोनेंट होंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैसे लिखेंगे इसको, तो एट कांस्टेंट डेल्टा H बराबर N CPM डेल्टा T। ये रिलेशन अभी पिछले स्लाइड में करवाया था, बस इसमें N लग गया है क्योंकि इसमें मोलर ऐड हो गया है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली डेल्टा U। पिछली स्लाइड में बस इसमें फर्क कितना है, मोल लग गया है, अब N CVM डेल्टा T। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बस तुमको कैसे आया कैसे नहीं आया ये तुमको भाड़ में जाने दो, बस इतना रट लो। डेल्टा H बराबर N CP डेल्टा T और डेल्टा U बराबर N CVM डेल्टा T, ये तुमको बस याद रख लेना है, ये न्यूमेरिकल में भी यूज होंगे थोड़ी। अब हम आगे बढ़ेंगे।
पढ़ेंगे फाइनली रिलेशन बिटवीन CM और CS में। तो पहला रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन CM एंड CV, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद का रिलेशन देखने जा रहे हैं। CM सिंपली क्या क्या था, C अपॉन स्पेसिफिक हीट अपॉन मोल, यही था या नहीं। तो सिंपली अगर मोल को हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं तो किसी को दिक्कत, C अपॉन N मॉलिक्यूलर वेट आएगा। मोल को हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया। और C हीट कैपेसिटी अपॉन वेट क्या होता है, CS, मतलब स्पेसिफिक CM और CS के बीच में रिलेशन। तो फाइनली ये क्या है, CS है। CM इज इक्वल टू CS मॉलिक्यूलर वेट, एक रिलेशन है, तुमको याद रखना है। इस टॉपिक में थोड़ी छोटी छोटी न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा है, तुमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो थोड़ी आसान लगने लगेगा। बस अभी अपने नोट में लिखते जाओ। अब हम पढ़ेंगे कुछ और रिलेशन बिटवीन CPM एंड CBM एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिंपली कांस्टेंट प्रेशर में पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। कांस्टेंट प्रेशर पे P आगे रहेगा, डेल्टा V पीछे। तो ये है रिलेशन बिटवीन CP एंड CV निकालना है। तो सिंपली हम डेल्टा H को क्या लिख सकते हैं, N CPM डेल्टा T, और इसको हम डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं, N CBM डेल्टा T, और P डेल्टा V को हम फाइनली P डेल्टा V को हम तब केमिकल रिएक्शन में लिखा था, तो हमने क्या लिखा था, डेल्टा NgRT लिखा था। लेकिन इधर हम लिखने जा रहे हैं NR डेल्टा T। सर ऐसा क्यों भाई, ये केमिकल रिएक्शन के लिए है और NR डेल्टा T ये स्पेसिफिक हीट के लिए है, तो अब आई थिंक तुमको ये सब क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा NgRT क्यों नहीं लिया। तो डेल्टा T से डेल्टा T कट गया, N से N कट गए। अब फाइनली आया CPM इज इक्वल टू CBM प्लस R। इसको फाइनली हम लिख सकते हैं CPM माइनस CBM इज इक्वल टू R फॉर वन मोल। एक मोल के लिए डिफाइन है। इसी इक्वेशन को हम मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन। ये अभी नीट रिसेंटली 2 या 3 साल पहले ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, 2 साल पहले। डायरेक्ट रिजल्ट की मेयर रिलेशन बता दो बस, तुम 4 नंबर मिल जाएंगे तुमको। और जिसने अगर ये टिक किया था CPM माइनस CBM इज इक्वल टू R, तो मतलब उसको 4 नंबर मिल गए थे। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस सिंपली तुम रिजल्ट याद कर लो, तुमको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं, रिजल्ट से ही आंसर आएंगे, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा नीट का। तो अब हमने 1 मोल के लिए पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फॉर मोर देन 1 मोल।
मोर देन 1 मोल। तो हमने क्या लिखा था, एन सी पी एम, पिछले ही रिलेशन लिख रहा हूँ, एन सी पी एम डेल्टा टी लिखा था, और फिर लिखा था एन सी वी एम डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी लिखा था या नहीं। ये रिलेशन पिछली स्लाइड से उठा के रख दिया हूँ, क्योंकि अब फॉर मोर देन 1 मोल के लिए अब बताने जा रहा हूँ। तो अब इसमें डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। एन सी पी एम को फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, सी पी, और एन सी वी एम को हम बोलेंगे सी वी, प्लस एन आर को एन आर। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, लड़के बस इतना याद रख के चले जाते हैं 1 मोल के लिए सी पी माइनस सी वी बराबर आर। लेकिन ये मतलब तुमको इधर मोर देन 1 के लिए ये वाला रिलेशन यूज करना है। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। अब आगे क्या पढ़ाना है, पॉइजन रेशियो लिखवा दे रहा हूँ। पॉइजन रेशियो सिंपली गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी होता है। बस इसको याद रख लो। ये सब ज़्यादा तुमको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, इसके क्वेश्चन एटोमिसिटी वगैरह वगैरह, ये सब तुम्हारा फिजिक्स का टॉपिक है, तो आप सब उसी में देखना ये। अब मैं थोड़ी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ तुम्हारा टॉपिक क्लियर करने के लिए। शुरू से मतलब एकदम जीरो से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जीरो से क्वेश्चन करवा के मतलब तुम्हारा एक एक डेफिनेशन क्लियर होने वाला है इधर पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन, इफ 1000 जूल ऑफ हीट is absorbed by 180 gram वाटर डेल्टा टी के बने इसमें 50 के, और इसमें फाइंड करना, क्या करना है, फाइंड पहला करना है हीट कैपेसिटी, दूसरा फाइंड करना है मोलर हीट कैपेसिटी, थर्ड फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो फाइनली हम क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं। पहला, हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q अपॉन डेल्टा टी पढ़ा था या नहीं। हीट कितनी गिवन है, 1000 जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब बाय 180 ग्राम। लेकिन ये हीट कैपेसिटी अमाउंट से डिपेंडेंट होती है। तो जैसे 1000 अपॉन डेल्टा टी कितना गिवन है, 50। तो फाइनली इसमें कितना आंसर आएगा, 0 से 20 कैलोरी पर जूल। और फिर दूसरा है मोलर हीट कैपेसिटी। चलो क्वेश्चन में एक बात याद आ गई कि क्योंकि इसकी यूनिट नहीं लिखवाई थी मैंने, इधर यूनिट लिखवा दूंगा। क्वेश्चन भी कर लो, यूनिट भी लिख लो। मोलर हीट कैपेसिटी के Q अपॉन डेल्टा टी
मोल लग जाते थे, लेकिन फाइनली 180 ग्राम वाटर दिया है, इसको मोल बना लो। मोल बनाएंगे हम। मोल कैसे बनाएंगे? 180 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 18 होता है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। तो फाइनली निकल के कितना आया? 10 मोल। तो फाइनली बस वैल्यू रख दो 1000। डेल्टा टी कितना है? 50 अपॉन 10। 0 से 0, 0 से 0, 5 टू द 2। इसमें लिखेंगे क्या? हीट जूल में गिवन है। क्या लिख दिया मैंने? जूल डिग्री सेल्सियस। अब इसमें लिखेंगे हम 2 जूल डिग्री सेल्सियस, और मोल भी लगाएंगे नीचे, क्योंकि मोल भी आगे है ना नीचे। तो मोल डिग्री सेल्सियस, जूल मोल डिग्री सेल्सियस, जूल मोल डिग्री सेल्सियस ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने फाइनली रीअरेंज किया है। थर्ड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है? Q अपॉन डेल्टा टी अपॉन एम। यही तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था। Q हीट डायरेक्ट लिख दो 1000। मास कितना गिवन है? 180। और डेल्टा टी 50 गिवन है। 0 से 0, 0 से 0, 5 टू जा 10, 2 9 जा 80। मतलब इसका आंसर आया 1/9। इसको लिखेंगे जूल मोल। केल्विन में टेम्परेचर दिया है। कितना दिक्कत करोगे तुम भाई मेरे। चलो केल्विन में फाइनली। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन तुमको पहली तीनों डेफिनेशन क्लियर कर रहा है, और मतलब न्यूमेरिकल में एकदम तुमको क्रिस्टल क्लियर दे रहा है सब इंफॉर्मेशन। ब्रेन में सेट करना है तो कैसे किया जाता है, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स के। और अब हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। फाइनली हम एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कितना गिवन है? 320 जूल पर मोल केल्विन। फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फाइनली मोलर हीट कैपेसिटी दी है 320, और फाइनली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा है हमसे। तो सबसे पहले 1 मोल के लिए डिफाइन होता है ना मोलर हीट कैपेसिटी। तो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है ना 320 जूल। मोलर हीट कैपेसिटी को क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं? अब 1 मोल को अगर हम मॉलिक्यूलर वेट में बनाएंगे 1 मोल ऑक्सीजन को, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का 32 ग्राम को हम 320 जूल में इतनी हीट मोलर हीट कैपेसिटी है ये। अगर हम स्पेसिफिक हीट लिखने जाएंगे तो क्या 1 ग्राम के लिए डिफाइन होती है या नहीं? 1 ग्राम के लिए डिफाइन कर दो, सिंपली इसको नीचे ला दो। चेल मतलब ये बहुत रेयर यूज होने वाला रिलेशन है 10। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है फाइनली, इसको लिखेंगे जूल पर ग्राम। टेम्परेचर किसमें
केल्विन। इसकी ये फाइनल यूनिट है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। थोड़ी मैंने फॉर्मूला यूज ना करके सिंपल तुमको समझाने की कोशिश किया है। अगर इस मोलर रेट कैपेसिटी है मतलब कि 32, 1 मोल के लिए 32 ग्राम होगा, और 1 ग्राम के लिए अपन से पूछा है, 1 ग्राम के लिए पूछा है, सिंपली 1 ग्राम के लिए इसको नीचे ला दो, हो गया। मैंने इसमें फॉर्मूला ही यूज नहीं किया। क्यों करना था? जो चीज़ आसान हो सकती है उसको टफ क्यों बनाना। चलो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन, इफ 10 मोल of a gas absorb heat such that temperature increase from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. If molar heat capacity at constant volume is 20 joule per mole Kelvin. Find delta H. तो डेल्टा एच फाइंड करना है फाइनली। 10 मोल गैस ऑब्जर्व हीट सच दैट टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम इतने मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है 20, मतलब सीवी गिवन है और डेल्टा एच पूछा है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी गिवन है। सीवी कितना गिवन है 20, और सिंपली सीवी 20 गिवन है। 10 मोल ऑफ गैस एब्जॉर्ब सच दैट टेम्परेचर इनकी डेल्टा टी गिवन है 100 मोलर हीट। फाइंड डेल्टा एच। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच फाइंड करना है एन सी पी डेल्टा टी होता है। तो मोल गिवन है 10 मोल। सी पी फाइनली मिसिंग है। सी पी को हम एक मैथ्स रिलेशन पढ़ा था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है या नहीं। और सभी वैल्यू जूल में गिवन है एनर्जी की वैल्यू, तो इसको 8.3 लिखेंगे या नहीं। सी वी 20 लिखेंगे। सी पी फाइंड करना है क्योंकि इस फॉर्मूले में सी पी गायब है। सी पी इज इक्वल टू 20 प्लस 8.3 मतलब 28.3, इतना निकल के आया। फाइनली इसमें वैल्यू रख दो। मोल 10 गिवन है, सीपी कितना है? सीपी निकाला है ना हमने 28.3, और डेल्टा टी गिवन है 100। 110 में से 10 घटाओगे तो इसका सिंपली आंसर आया 28300 जूल। अगर यही किलो जूल में लिखेंगे हम 28.3 किलो जूल लिख सकते हैं या नहीं। आई थिंक तुमको समझ आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन, करेक्ट relation
फॉर 2 मोल ऑक्सीजन गैस इज, करेक्ट रिलेशन बताना है। पहला है Cp माइनस Cv बराबर R, दूसरा रिलेशन है Cp माइनस Cv 2R, थर्ड रिलेशन है Cp माइनस Cv R/2, डी रिलेशन है Cp माइनस Cv 3R। इस क्वेश्चन को देखो और मैथ्स रिलेशन याद करो। तो मैंने क्या बोला था, CPM माइनस CVM इज इक्वल टू AR, किस लिए है, 1 मोल के लिए डिफाइन है, जबकि क्वेश्चन में मोल कितने के बेस है 2, मतलब CV माइनस CP NR, ये वाला रिलेशन में बस सिंपली वैल्यू रखनी है तुमको। n की वैल्यू 2 गिवन है 2R, फाइंड कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड। बस मोल की वैल्यू रखनी थी तुमको। इतने हलवा क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सब। एक और क्वेश्चन करवा दूं क्या, देख रहा हूँ क्वेश्चन और मिल जाएंगे तो चलो करवा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, इफ 330 जूल ऑफ हीट is supplied at constant pressure to 3 mole argon gas and temperature of gas is increased by 2.5 Kelvin. Calculate molar heat capacity at constant volume. तो if 330 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मतलब QP गिवन है, QP कितना गिवन है 330 जूल टू 3 मोल आर्गन, मोल गिवन है 3 मोल। टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, डेल्टा टी कितने गिवन है 2.5। कैलकुलेट मोलर नहीं, कैलकुलेट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा क्या है, CV पूछा है, फाइनली CV पूछा है, लेकिन ये सब वैल्यू दी है। QP दिया है, मतलब डेल्टा H, QP क्या होता है सिंपली डेल्टा H, और डेल्टा H का फॉर्मूला N CP डेल्टा T होता है या नहीं। तो इससे पहले हम CV फाइंड करना है, लेकिन इधर से क्या निकलेगा, चलो वैल्यू रख के देखो, CP निकल आएगा और फिर मेयर रिलेशन से CV निकालेंगे। तो हीट कितनी गिवन है 330, N कितने गिवन है 3, CP निकालना है, डेल्टा T गिवन है 2.5, तो CP फाइनली निकालेंगे 330, ये 3 नीचे जाएगा, 2.5 भी नीचे जाएगा, 110। चलो ये 25 4 जा 100, एक जीरो बढ़ गई, फिर 25 4 4 जा 40,
हाँ, Cp की वैल्यू 44 निकल के आई। अब इसको Cv निकालना है हमको, तो Cp माइनस Cv R होता है या नहीं? सभी वैल्यू जूल में गिवन है, जूल में गिवन है, तो R की वैल्यू 8.3 लेंगे। Cp कितना निकाला? 44। Cv पूछा है, तो Cv इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा 44 माइनस 8.3, मतलब 7 8 9 10 11 12 13 5 3 35, ये निकल के आया आंसर, इतने जूल। यही शायद आंसर, हाँ यही एकदम राइट आंसर है। आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं। आई होप ये लेक्चर तुमको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। प्लीज़ अच्छे से मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए ओके बाय।